हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल ऑल इंडिया वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। जैसे कि ऑलरेडी करंट पैंडेमिक चल रहा है, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वैक्सीन का जो है बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या होती है ये वैक्सीन और ये वैक्सीन बनती कैसे है, इसके स्टेजेस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीन बनती कैसे है और ये होती क्या है वैक्सीन। वैक्सीन एक्चुअली कुछ नहीं होती। जो वायरस होता है ना, वायरस जिसको हम पैथोजन बोलना यहाँ पे सही रहेगा। जो पैथोजन का जो एक वर्जन होता है वही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो वो जो वायरस का वर्जन होता है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वो उससे लड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर कोई वायरस बाहर से एंट्री लेता है बॉडी में, तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उस वायरस से लड़ता है। यहाँ पर लड़ने के बाद अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है तो उस वायरस को बाहर फेंक देता है, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी अपने पास रखता है। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी वो वायरस फिर से बॉडी में आएगा तो उसके पास ऑलरेडी आइडेंटिटी होगी। तो इसका एक एडवांटेज ये होगा कि वो वायरस से लड़ने में उसको आसानी होगी। इन द सेम वे यहाँ पर जो वैक्सीन बन रही हैं, वैक्सीन में क्या कर रहे हैं, वायरस का या तो वीकेंड वर्जन या वायरस का डेड वर्जन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है उससे आसानी से लड़ सकेगी। लड़ने के बाद आपकी बॉडी को आइडेंटिटी मिल जाएगी। उस वायरस की आइडेंटिटी मिलने पर फ़ायदा ये होगा कि जब आपके बॉडी में वायरस जो है एंटर करने की कोशिश करेगा, आपके बॉडी के WBC को, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पहले से प्रोड्यूस रहेंगी, तो जिसकी वजह से इट विल बी ए बेनिफिट। एग्जाम्पल चलिए हम बात करते हैं वैक्सीन्स की। वैक्सीन्स हैज़ बिन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स एंड सेकेंड वन इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अगर हम बात करें एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स की, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर वायरस का जो लाइव वर्जन होता है, यानी कि एक वायरस होता है, उसके वायरस के छोटे 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 कितने की पार्ट्स किए जाते हैं, टुकड़े किए जाते हैं, और उस वायरस को इंसान की बॉडी में जो है इंजेक्ट किया जाता है। वो वायरस बिल्कुल वीक होता है, एक वीक वर्जन होता है जो आपकी बॉडी में डाला जाता है। आपकी एंटीबॉडीज़ आसानी से उससे जो है लड़ सकती हैं, लड़कर उसकी आइडेंटिटी बना लेगी। जब नया वायरस फिर से आएगा, यानी कि कोरोना वायरस आएगा, तो आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस रहेंगी। इसका एक एडवांटेज होगा कि उसको लड़ने में आसानी होगी। अब ये सेकेंड हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की अगर बात करें, यहाँ पर क्या होता है, डेड वर्जन ऑफ द वायरस। ठीक है, वायरस का या पैथोजन का डेड वर्जन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बॉडी को इम्यूनिटी जो है मिलती है, यानी कि वायरस के रिलेटेड इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया, यहाँ पे एंटीबॉडीज ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है, यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन हो सकती है। बिकॉज आपको सोचिए कि लाइव वर्जन से जब अगर हमारी एंटीबॉडीज़ लड़ेंगी या हमारे WBC लड़ेंगे, तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होंगे उनकी ज़्यादा पावर रहेगी, यानी कि आइडेंटिटी ईजी हो जाएगी। डेड वर्जन से जो है लड़ने का मैटर अलग रहेगा। तो फर्स्ट वैक्सीन में एक जो है यहाँ पे खासियत है, एंड सेकेंड वैक्सीन की एक स्पेशलिटी है। दोनों की अलग अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव जो है फर्स्ट वन होगी। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि अगर किसी की बॉडी जो है, क्योंकि लाइव वर्जन है, अगर नहीं लड़ सकी तो शायद वो फिर से वायरस से अफेक्टेड हो सकते हैं। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ट्वीट किया है वैक्सीन से रिलेटेड। मैं आपको ट्वीट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं इनका ट्वीट। अब हम बात करेंगे कि ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मोर देन 130 कैंडिडेट्स हु आर रनिंग इन द रेस ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए 100 से ज़्यादा जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जिसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक है, और बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो कि वायरस की वैक्सीन बनाने के पीछे जो है पड़े हुए हैं कंटिन्यूसली। They are working very hard to make out the vaccine as soon as possible, because currently the people are getting infected so badly। अगर फ़िलहाल की स्टेज में millions of people has been affected। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है अफेक्ट हुए हैं वायरस से। अब हम बात करेंगे कि वैक्सीन बनती कैसी है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता वैक्सीन बनना, और वैक्सीन बनने के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। वन बाय वन हम स्टेज को डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ मेकिंग अ वैक्सीन। ठीक है, एक वैक्सीन के 6 स्टेजेस होते हैं, वन बाय वन। सबसे पहला जो स्टेज होता है, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी स्टेज बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर वैक्सीन के बारे में रिसर्च की जाती है, एक्सप्लोर किया जाता है, मालूमात की जाती है कि ये वैक्सीन कैसा बनेगी, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह पूरा कंप्लीट फेस पूरा रिसर्च में ही रहता है। ये पूरा स्टेज जो है रिसर्च में ही चला जाता। नेक्स्ट स्टेज आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि जैसे चूहों पे, इस पे जो है ये वायरस का जो है ट्रीट किया जाता है, यानी कि ये वायरस का जो है ट्रायल किया जाता है। उसके बाद जब ये सक्सेसफुल अगर हो रहा तो दे विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो दे विल अगेन गो टू द एक्सप्लोरेटरी स्टेज। पूरा वापस शुरू से जाना पड़ेगा, फिर से उनको रिसर्च करना पड़ेगा, फिर से वैक्सीन के बारे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये एक हो गया। अब सेकेंड स्टेज में जो है, यहाँ पे अगर सक्सेसफुल होता है
प्री क्लिनिकल स्टेज अगर सक्सेसफुल होता है तो दे विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज ह्यूमन ट्रायल्स, जिसको हम स्टेज 3 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ह्यूमंस का जो है ट्रायल होता है। इसमें भी 3 फेस होते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन, स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स, उनको जो है ये वैक्सीन दी जाती है, फिर उनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व करने के बाद उनको कंटिन्यूसली उनको जो है चेक किया जाता है कि उनके अंदर क्या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं या नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा उनको कंप्लीटली ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट फेज में जो है कुछ लोगों को ही जो है देखा जाता है, मे बी यू कैन कंसिडर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। लेकिन सेकेंड फेज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को चेक किया जाता है। और थर्ड फेज में तो बहुत सारे लोगों को, 10,000 से भी ज़्यादा आप बोल सकते हो, इतने ज़्यादा लोगों को थर्ड फेज में जो है ऑब्जर्व किया जाता है वैक्सीनेशन के लिए। अगर उनको बिल्कुल माइल्ड या कम जो है साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो दे विल गो अहेड विद द वैक्सीन, या अगर टोटली साइड इफेक्ट्स नहीं है तो भी दे विल गो अहेड विद द वैक्सीन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं देन दे विल स्टॉप इट। ओके, फिर से पूरा स्टार्टिंग से उनको जाना पड़ेगा, यानी कि एक्सप्लोरेटरी स्टेज से पूरा स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये फेज़ 3 है, ठीक है। स्टेज 3 में ही फेज़ 3 है। उसके बाद फोर्थ स्टेज जो आता है, अगर वैक्सीन यहाँ तक कम्प्लीटली सक्सेसफुल होती है तो नेक्स्ट स्टेज आएगा अप्रूवल का। यहाँ पे वो लोग को अप्रूवल लेना पड़ेगा, हायर अथॉरिटीज़ जो है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये फोर्थ स्टेज अप्रूवल का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टेज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मास लेवल पे जो है मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल नीड इट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको जो है मास प्रोडक्शन इसका होगा। मास प्रोडक्शन होने के बाद लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी चेक की जाएगी कि ये सबको दी जा सकती है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल, ये 6 स्टेजेस से वैक्सीन को गुजरना होता है। ये 6 स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद एक वैक्सीन इज सेड टू बी कम्प्लीटली रेडी, ठीक है। यूजुअली अगर हम बात करेंगे सबसे जल्दी, ये पूरा स्टेज अगर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। सबसे जल्दी जो वैक्सीन बनी थी वो 4 साल में बनी थी, सबसे जल्दी बता रहा हूँ मैं आपको। एंड इट में टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, क्योंकि वॉलंटियर्स को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी वॉलंटियर्स को जो है 2-2 साल के लिए भी ऑब्जर्व किया जाता है। द रीज़न इज़ क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि वैक्सीन बनाने के चक्कर में कुछ और इसके साइड इफेक्ट्स ना आ जाएं, इसलिए वॉलंटियर्स को बहुत जो है आराम से उनको जो है ट्रीट किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ कोरोना वायरस, अगर हम कोविड-19 की बात करेंगे, यहाँ पे जो है पूरा स्पीड अप कर दिया गया है प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रेजेंटली 2-3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि फेज़ 3 तक पहुंच चुके हैं। फेज़ 3 यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स में फेज़ 3, स्टेज 3 का फेज़ 3 में पहुंच चुके हैं। तो जिसमें से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक है कैंडिडेट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंडिया के कोवैक्सीन की, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, तो कोवैक्सीन स्टिल इन द स्टेज 3 फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ में है कोवैक्सीन। तो शायद अगर जल्दी से जल्दी बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना जल्दी ये क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट करना इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत मुश्किल है क्लिनिकल ट्रायल्स इतना जल्दी कंप्लीट करके 15 अगस्त को लॉन्च करना। और बताया ये भी जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन भी शायद सितंबर एंड में आ सकती है। तो देखना है कि अभी कुछ टाइम लगेगा। अगर सक्सेसफुल होते हैं तो जो है ऑलरेडी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है कि गुड न्यूज़ ऑन वैक्सीन बोल के। तो इस तरह से ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं। देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा तो देन मेक श्योर टू लाइक इट एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।